अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आपको ये सब डेकोरेशन नज़र आ रही होगी। ये है मेरी भतीजी की बर्थडे और हकीका, और यहाँ पे मैंने तकरीबन 12 किलो मटन का कौरमा बनाया, बिल्कुल देगी स्टाइल में। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ, सोचा आपके साथ थोड़ा शेयर करूँ। ये सारी सजावट की हमने मिलके और खाना भी बनाया। चले जी, तो रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 12 किलो गोश्त, आप 10 किलो भी ले सकते हैं। मैंने सारी रेसिपी साथ साथ कार्ड पे लिख दी है, डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी इंशाल्लाह। तो इसकी सारी जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैंने पहले आपको दिखा दी हैं। गोश्त है 12 किलो, 1.5 किलो फ्राई प्याज है, 2 किलो दही है, और मसाला जाता है साथ साथ मैं बता रही हूँ। दही में मैंने सारे मसाले मिक्स किए हैं। 150 ग्राम मिर्च, 2 पैकेट कौरमा मसाला के, 100 ग्राम नमक, और ये प्याज जो है सारी मैं इसमें मिक्स करके अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करके रख लूँगी। ये सारी चीज़ें पहले मैं मसाले मिक्स करके बीट करूँगी, फिर इसमें मैं प्याज डालूँगी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। कौरमे में हल्दी नहीं डालते ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है ताकि इसका कलर अच्छा है कौरमे का। ये चीज़ आपने पहले करके रख लेनी है ताकि ये जो है प्याज भी इसमें नरम हो जाए और अच्छा सा इसका जो है टेक्सचर आ जाए। ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के बहुत अच्छी तरह से इसको विस्क की मदद से ब्लेंड कर लिया है। इसको सारा मिला लेंगे। ये सब मिक्स हो चुका है। अब इसमें प्याज डालेंगे जो हमने फ्राई किया हुआ, मैंने बाज़ार से फ्राई किया हुआ लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक़दार में बनाना था। तो जब मेहमान आ रहे हो तो आप भी बाज़ार का यूज़ कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं तो खुद पहले एक दिन पहले करके रख लें। ये देखिए सारा जो प्याज है अच्छी तरह से फ्राई हुआ है, इसको हाथों की मदद से तोड़ के तो इसमें मिक्स कर लें। ये सारा इसमें जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो इसको एक साइड पे कर दें। ये 12 किलो की रेसिपी है, आप 10 किलो में इसके मुताबिक थोड़ा सा कमी बेशी करके पका सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का, बिल्कुल देख के कौरमे जैसा बनेगा। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 5 किलो का भी बना सकते हैं आप। ये देखिए दही को मैंने साइड पे कर दिया। अब हमें एक बड़ा पतीला लेना है जिसके अंदर 1.5 लीटर ऑयल चाहिए, वो डालेंगे। नीचे से आग मैंने जला दी है। ये 25 से 30 सब्ज़ इलायची हैं जो सबसे पहले डाली हैं। ये मैंने खड़ा मसाला डाला है, मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है सारा। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें हम लोग गोश्त डाल देंगे। गोश्त सारा डाल के इसको हिलाना है। अभी इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं डालना, सिर्फ गोश्त को हमने मसालों के साथ फ्राई करना है। ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया है और ये गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। इस पानी को हम खुश करेंगे क्योंकि अगर ये पानी रह जाए तो उसमें जो है स्मेल या वो आने का खदशा होता है। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है आज। ये देखें अब इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है क्योंकि पानी खुश्क हो गया है गोश्त का। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से भूनना है। आधा किलो लहसुन और अदरक का पेस्ट होना चाहिए। जैसे आधा पाव लहसुन का पेस्ट है तो पाव अदरक का, ये दोनों मैंने डाल दिए हैं। और अब इसको मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी। लहसुन अदरक की भुनाई तब तक करनी है तब जब तक ये देखें घी नज़र आना शुरू हो जाए, स्मेल आए। इसमें अब मैंने तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दिया है। ये देखें गोश्त मेरा गल चुका है। अब मैंने इसमें वो जो मैंने दही में मिक्स किया था मसाला, ये देखिए थोड़ा हार्ड हो गया क्योंकि प्याज़ों ने सारा सोख कर लिया है। ये सारा मसाला अब मैं इसमें डाल के इसको भूनूँगी। इसमें काफ़ी टाइम लगा था लेकिन बहुत मज़े का, बहुत अच्छा कौरमा बना है माशाल्लाह से। ये देखिए ये सारा इसमें मैंने डाल दिया है। इसे डाल के अच्छी तरह से भून लेना है। और फिर इसकी ग्रेवी बनाने के लिए ये सूखा धनिया मैं डाल रही हूँ 150 ग्राम। पहले आपने नहीं डालना भूनने से पहले क्योंकि फिर रंग काला हो जाता है इसका। 150 ग्राम मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला है। अब इसको मैंने फिर से भून के अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको दम पे रख देंगे ताकि जो है थोड़ी जो कसर रहेगी है वो पूरी हो जाए। दम पे रखने से पहले हम इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून चीनी के डालेंगे। वो वीडियो में मेरे से स्किप हो गए हैं, तो 2 टेबलस्पून आपने चीनी के डालने हैं। और सबसे एंड की जो चीज़ है वो ये है कि हमने इसमें 1 चम्मच रूह केवड़े का दम लगाते वक्त डालना है। ये देखें बहुत अच्छा सा भुन गया है गोश्त, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसके अंदर अच्छा पानी आपने इतना डालना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। मुझे इसकी ग्रेवी थोड़ी सी नरम चाहिए थी, ज़्यादा ड्राई नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी डाला है। आप कम डाल लें अगर आपको सिर्फ मसाले वाला चाहिए तो।
ये देखिए अच्छी तरह इसको हिलाना और भूनना ही सबसे ज़्यादा काम रखता है। बहरहाल बहुत अच्छा और टेस्टी बना था। बुनाई अच्छी तरह करनी है, जब बुनाई अच्छी तरह हो जाएगी ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बुनाई के बाद ये मैंने पैनी ऐड कर दिया इसमें। अब इसको हम दम पे लगाएंगे। मैंने 3 लीटर पानी डाला है इसमें तकरीबन, जो खुश्क होके 2 लीटर की ग्रेवी रह जाएगी। ये मैंने चीनी ऐड की है। इसमें 1 चम्मच अब केवड़े का डाल के इसको दम लगा दिया। ये देखें कितना अच्छा घी इसके ऊपर आ गया है माशाल्लाह से। बहुत मज़े का बिल्कुल देग जैसा कौरमा तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।